हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अभी का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। हमारे यहाँ पानी बरस रहा है और मेरी आवाज़ पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, फिर आगे काम पे भी जाना रहता है। सो जितना खूबसूरत ये मौसम है ना आज का ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी बरसात, मिट्टी की महक, उतना ही अच्छा आज का वीडियो है। आई मीन हेल्पफुल। बट ये उनके लिए हेल्पफुल नहीं है जिनको सिर्फ चैनलिंग से मतलब होता है। ओके, देखिए, तेज़ हवा चलने लगी, हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो या नहीं भी आ रही हो, बट हाँ, जो सीरियसली इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है इस टॉपिक पे भी बात करना। एक्चुअली टॉपिक मैंने आज क्यों लिया है, घर में कलेश जब हो रहे हो तो क्या किया जाए। ठीक है, मेरा जो वेयर आई एम स्टक सीज़न चल रहा है इतनी अच्छी अच्छी तेज़ लहलहाते पेड़ मेरे सामने, तेज़ हवा, ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ गया। लग रहा है कि बस वीडियो पहले ही ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वेयर आई एम स्टक जो मेरा सीज़न चल रहा है, इसमें क्वेश्चन आया था कि मैम, घर के कलेश के कारण से हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो हम कितना अपने आप को रेसिस्ट करें, कंट्रोल करें, कैसे हम रिएक्ट ना करें। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वेयर आई एम स्टक सीज़न के लिए एक बात मैं और बोलना चाहूँगी आप लोगों से। दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको लगता है कि वेयर आई एम स्टक सीज़न हमारे लिए नहीं है। इट इज़ फॉर एवरीवन, बिकॉज हो क्या रहा है कि जब कोई बवाल हो जाता है आपकी लाइफ पे, तब जाके आप कांटेक्ट करते हो कि मैम मुझे बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सब्सक्राइबर का के डीएम ने कांटेक्ट किया, और क्योंकि शायद उन्होंने मेरे पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं कैसे डीएम से हम लोग को बात करनी चाहिए। जब बहुत नए नए वो कम बैक करते हैं आपसे बीच में बात, कैसे उनसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो नहीं पता होता है। वो फिर से बबल फेस समझ के फिर से अपनी पूरी एनर्जी दे देती हैं, और उसके बाद जो या वो फिर से उनको पुरानी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो फिर से उनकी बीच झगड़ा बवाल सब हो जाता है। और उसके बाद आप लोग कांटेक्ट करते हो कि मैम गड़बड़ हो गई, ब्लॉक कर दिया डीएम ने, फिर से हमारा झगड़ा हो गया। वो आया तो था पर फिर से झगड़ा हो गया। तो न्यू सब्सक्राइबर्स अगर इस प्रकार से आप डीएम अप्रोच करते हैं या कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, तो आप कांटेक्ट करिए। ये वेयर आई एम स्टक सीज़न आप लोगों की हेल्प के लिए है। वाई कांटेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज ये जर्नी बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की या हस्बैंड वाइफ की नहीं है, ये एनर्जी की जर्नी है। और एनर्जी की जर्नी को समझना इज़ नॉट दैट ईजी। एक बार आप समझ जाइए कि कैसे हमें डील करना है, रिएक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों समझिए, अभी आप लोगों ने नया नया कदम रखा है, आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं। ठीक है, और ये सेल्फ के कंसेप्ट की जर्नी नहीं है। मैं कई बार बोलती हूँ, ये मिरर एनर्जी आपका पर्सन, वो किस बात पे उसका दिमाग घूम जाए, नम हो जाए, आपको ब्लॉक कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा क्या कहा जो उसने ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक ये भी होता है कि आपकी अच्छी खासी बात हुई, आप अच्छे से बात करके सोए, और अगले दिन आप ब्लॉक्ड पड़े हो। ठीक है ना। सो इस जर्नी को इतना मजाक मत समझिए, बी केयरफुल। सारे वीडियोस नहीं देखिए तो आप कांटेक्ट करिए, कि शुरू में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्ट करना है आपके पर्सन से जब वो आ रहे हैं। तो ठीक है, ओवरऑल इस टॉपिक को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम लोग आज के टॉपिक पे बात करेंगे। घरों में जो झगड़े होते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली को गाइड करना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप लोग जानते हैं कि आप एनर्जी है, आपकी हर इंसान एनर्जी है, राइट। आप अच्छी बातें कर रहे हो तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रही है, और वो निकल के आपके पूरे घर में फैल रही है।
ठीक है। सपोज कि आप लोग फैमिली मेम्बर्स सब मिलके हंस रहे हो, तो वो वाइब्रेशन आपके हंस रहे हो या कि घर के लोग हंस रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन आप सबके बॉडी के अंदर जा रही है पॉजिटिव, और वो साथ में आपके घर पे फैल रही है, ठीक है। सिमिलरली जब आपके घर में झगड़े होंगे तो जो हम लोग मुंह से निकालते हैं, गुस्सा, एंगर, चिल्लाना या कोई भी अपशब्द, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन सिर्फ आपके अंदर ही नहीं आ रहे हैं, वो वाइब्रेशन सबके अंदर जा रहे हैं, और आपके घर में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। कूड़ा इकट्ठा होना मतलब नेगेटिव वाइब्रेशंस का कूड़ा इकट्ठा होना। फिर उसके बाद आप चाहे घर में नमक का पोछा भी लगा लोगे ना, रॉक सॉल्ट का पोछा, सेंधा नमक का पोछा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ कि हमने घर में सुना है कि नेगेटिविटी दूर करने के लिए रॉक सॉल्ट का पोछा लगाना चाहिए, सेंधा नमक का पोछा लगाना चाहिए, लगा लिया, उसके अगले क्षण ही किसी बात पे घर पे झगड़ा हो गया, ठीक है, कोलाहल मच गया, फिर आपने वाइब्रेशन से घर को फिर गंदा कर दिया, फिर कूड़ा फैला दिया, तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ को आपको प्यार से अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को गाइड करना चाहिए कि देखिए हम अच्छा बोल रहे हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, अगर हम गंदा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, और नेगेटिव वाइब्रेशन हम अपने ही घर में भर रहे हैं, हम अपने घर को ही गंदा कर रहे हैं उन वाइब्रेशंस से, और वो आपके बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो रही है, सबकी बॉडी में। तो हम क्यों मतलब इसके जो नुकसान है बताएंगे आप, क्यों कहते हैं जैसे वो ओम शांति बोलती, सिस्टर शिवानी बोलती ओम शांति, ठीक है ना। तो वो ओम शांति बोलने का फ़ायदा क्या होता है, दैट यू आर रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ पीस, राइट। आप दिन भर घर में ओम शांति बोलिए, या आके कुछ अच्छे भजन चला दीजिए घर पे, जिससे उसकी वाइब्रेशंस आपके घर पे आए, या आप लोग कुछ ऑरा क्लेंजिंग तो करना आप लोग जानते ही हो, कोई भी ऐसी चीज़, घर को साफ रखिए, यस, घर को साफ रखिए। कहते हैं ना कि नकारात्मक चीज़ें हमेशा गंदगी में रहती है, कोई टूटी फूटी चीज़ें हैं आपके घर में, पुरानी चीज़ें हैं, उनको घर से बाहर निकालिए, उसके अंदर नेगेटिविटी होती है। आप अपने कपड़े भर भर के रखते हो सिर्फ इसके लिए कि मैं पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी, ठीक है, उन कपड़ों को निकाल दीजिए, ठीक है। जब आप पतली होंगी तो आप फिर नए कपड़े खरीद लीजिए, ठीक है। या कोई हमने सामान इकट्ठा करते हैं, बर्तन, कपड़े, प्लास्टिक के कपड़े, वो सब बेचने के लिए एक कोने में इकट्ठा करके रखा हुआ है कि जब वो आएगा फेरी वाला तब हम उसको बेच देंगे, लेकिन तब तक तो वो एनर्जी वहाँ इकट्ठी हो रही है ना, ठीक है। ऊपर से तो जब हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं घर में जो हमारे किसी काम के नहीं होते, तो यू आर कलेक्टिंग द नेगेटिविटी, तो इस कारण से भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है। अगर हम अपने घर को गंदा रखते हैं, साफ़ नहीं करेंगे, तो भी नेगेटिविटी रहेगी, ठीक है ना। जहाँ हमारे घर के कोई ऐसे एरिया में जहाँ पर धूप हवा नहीं पड़ रही है, वहाँ भी नेगेटिविटी, क्योंकि इन एनर्जीज़ को तो वही जगह चाहिए छुपने के लिए, रहने के लिए, डार्क प्लेसेस, ठीक है ना। क्यों रात के वक्त नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा चार्ज रहती है, ठीक है ना। तो आप मेक श्योर कि आपके घर में पहले तो सफाई होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इकट्ठे एक्यूमुलेटेड स्टफ़ आपके घर में अगर हो तो उनको प्लीज़ निकाल दीजिए, अपने दिल को बड़ा करिए, ठीक है। ये नहीं कि अभी सेद के रखे हुए हैं, बचा के रखे, भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी, उस चक्कर में आप अपना आज ख़राब कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद जहाँ भी आपके कमरे, किसी घर में कमरे में धूप हवा नहीं जा रही, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट वहाँ से कोई जो पुरानी चीज़ें हैं वो हम हटा दें, ताकि नेगेटिविटी वहाँ रह ना सके। अपने आप को स्वच्छ रखिए। अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए आप लोग सॉल्ट बाथ तो करते ही हो, ठीक है ना। अपने अंदर को भी स्वच्छ रखना है, ठीक है। देखिए, नेगेटिविटी की, झगड़ों की शुरुआत किसी एक पॉइंट से नहीं होती है, कई कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी घर का एंट्रेंस कैसा है, इट इज़ अट्रैक्टिव और नॉट। अगर आपका घर का एंट्रेंस अट्रैक्टिव है तो लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। अगर आपके घर का एंट्रेंस जो मेन डोर होता है वो उसके आसपास स्वास्तिक नहीं बना हो, ओम ना बना हो, या जिस भी धर्म का आपके कोई भी जो साइन होते हैं, ठीक है, वो ना बने हो, गणेश जी की अगर मूर्ति ना हो, ठीक है, या किसी भी भगवान की कुछ भी प्रतिमा वहाँ ना हो, तो उस द्वार पे नेगेटिविटी का प्रवेश बहुत आसानी से हो जाता है। तो यू मेक श्योर, ठीक है। आज मेरा टॉपिक है कि आपके घर में कलेश ना हो, उसके लिए क्या क्या किया जाए। तो अपने मेन एंट्रेंस को बहुत ही पावरफुल बनाइए,
स्वास्तिक का साइन लगा के, ओम का साइन लगा के लोग शुभ लाभ, दीपावली पे सब चीज़ लगाते हैं। आप जिस भी धर्म के हो वो निशान लगाइए। हर निशान, हर मूर्ति में ऊर्जा होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। आप कहोगे कि लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा करना मतलब ये नहीं है कि उस मूर्ति के अंदर भगवान होते हैं। मूर्ति पूजा मतलब होता है कि हम उस प्रतिमा को देख के गणेश जी की ऊर्जा को वहाँ पर महसूस करते हैं और उस मूर्ति पर डाल रहे हैं। अगर आपके एंट्रेंस में स्वास्तिक है, आपके एंट्रेंस में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगी है, तो गणेश जी की वाइब्रेशन वहाँ पर है, जो कि हर नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश होने से रोकती है। ठीक है, चलिए आपके घर के बाहर कोशिश करिए। आप लोग देखते हो मैं कितना सारा बगीचे में, मेरा बगीचे में मैं जाती हूँ। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट माई गार्डन। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत खूबसूरत खूबसूरत मैं फ्लावर्स लगाती हूँ। ठीक है ना, ठीक है। उसका पर्पज़ ये है पॉजिटिविटी। हमें एनी हाउ किसी भी तरीके से अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी लानी है। उससे हमको हीलिंग मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। आप लोग बहुत महंगे महंगे नहीं, जो भी आपकी नर्सरी में सस्ते फूल हैं, ब्यूटीफुल हर कलर के फूल, फ्लावर्स लगाइए अपने बगीचे में। बगीचे नहीं तो टेरेस में लगाइए। टेरेस ना हो तो 2-4 गमले ही उसी में फ्लावर्स लगाइए। ठीक है ना, तो आपके अंदर कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी का संचार होगा। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत करिए अपने गार्डन से। आज ही जाके 2-4 गमले लगा लीजिए, उस पर खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स लगाइए, उनको नर्चर करिए। आपकी भी हीलिंग होगी, पॉजिटिविटी भी होगी। देन अपने डोर को, अपने एंट्रेंस को बहुत सुंदर खूबसूरत बनाइए। ठीक है, पॉजिटिविटी वाले साइन लगा के हमेशा अपने घर को क्लीन रखिए। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब झगड़े क्यों होते हैं उसको दूर करने का। आपके घर में अगर फिटकरी हो तो, ठीक है, फिटकरी को थोड़ी सी फिटकरी 30-40 ग्राम फिटकरी को किसी काले कपड़े में बांध के, ठीक है, आप जिस कमरे में आपके मोस्ट ऑफ द झगड़े होते हैं या आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में किसी कोने में उस काले कपड़े में बांध के उसको रख दीजिए। और ये इंटेंशन दीजिए कि सारी की सारी नेगेटिविटी आपके घर की उस काले कपड़े में जा रही है। ठीक है, या आप चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके काले कपड़े में हर कमरे में फिटकरी की वो पोटली रख सकते हो, पलंग के नीचे किसी कोने में, इस प्रकार से। लेकिन मेक श्योर कि 1 महीने के बाद उसको आपको फिर से रीचेंज करना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी उसमें चली जाएगी आपके कमरे की। तो फिर उसको फिर से, और जो पुरानी फिटकरी है उसको आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए या कहीं बाहर नाली वगैरह में फेंक दीजिए या बहते हुए पानी में फेंक दीजिए, कहीं भी। इट नीड टू बी कम आउट फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, तो फिटकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोरोना के टाइम पे भी कहते हैं कि पानी में हल्का सा आप फिटकरी को थोड़ा सा चला लो, राइट, और उस पानी से आप गार्गल करो या कुल्ला करो या, ठीक है, तो उससे आपके थ्रोट चक्रा में बहुत आराम मिलता है। यस, और अगर वो पानी थोड़ा सा आपने पी लिया, अब मैं आपको ये कहूँगी कैसे पीना है। अब अपने जो भी आपका कंटेनर है उसमें अगर आप फिटकरी डाल देते हो, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, जस्ट 1 दाना, ठीक है, तो एक तो वो पानी आपका क्लीन होगा, और उस पानी को जो आप पियोगे तो योर बॉडी इज कंसिस्टेंट ऑफ 75% ऑफ वाटर, तो अंदर भी आप क्लीन होगे। और जब आपके घर के सभी लोग पिएंगे तो सभी अंदर से भी क्लीन होंगे। तो एक प्रकार से हम लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं फ्रॉम फिटकरी, कि भाई सब लोग के मन शांत हो। आप किसी बर्तन में, किसी वेसल में जहाँ पानी इकट्ठा करते हो उसमें हल्की सी फिटकरी डाल दीजिए और वही पानी सबको पिलाइए। ठीक है ना, तो सबके अंदर से भी क्लीन होंगे दिमाग। और बाहर तो आप लोगों ने वो पोटली रखी दी है जिससे नेगेटिविटी उस पर चली जाएगी। ठीक है ना, कितने पॉइंट बता दिए मैंने आप लोगों को। एक को पॉइंट बताती हूँ, रॉक सॉल्ट वाला। ये छीड़ा की कितनी अच्छी आवाज़ें आ रही है। रॉक सॉल्ट, यस, जब आप रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, सॉरी, सेंधा नमक की जो बड़े बड़े वो होते हैं क्यूब्स, उनको आप अपने हाथ में लीजिए। इससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें इंटेंशन डालिए कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी जो इस कमरे में है, मेरे पूरे घर में है, सब इस रॉक सॉल्ट में जा रही है। ठीक है, ऐसे आप
इंटेंशन डालकर उसको किसी भी बर्तन में करके रख लीजिए, या फिर अगेन काली पोटली में करके आप अपने घर पे कहीं भी रख सकते हैं। एंड उसको भी ऐसे ही महीने में एक बार चेंज करके उसको फ्लश कर देना है, बहा देना है पानी में, ठीक है। और दैट्स इट। देखिए दोस्तों, आपको तो हमने बता दिया कि भाई आपको रिएक्ट नहीं करना है। कभी भी झगड़े होते, बवाल होते हैं, तो आप लोग अब उस जगह को छोड़ दो, उस जगह से अलग हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी एनर्जी सेव करनी, खुद को ड्रेन होने से रोकना है, ठीक है। आप वीडियोस देख रहे हो, आपको पता है, आपके घर के लोगों को नहीं पता है, वो नहीं वीडियोस देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमको हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमें अपनी एनर्जी सेव करनी है, ठीक है ना। वो तो क्योंकि टॉक्सिन्स हैं तो वो तो बाहर आएंगे, हम अपने घर के लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, नाइदर वी कैन ब्लेम देम। उनके भी टॉक्सिन्स हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो भी बाहर आते हैं झगड़े के फॉर्म में। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो हम लोग या तो उनको गाइड करें कि भाई आपके टॉक्सिन्स हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और अगर वो नहीं समझेंगे कि भाई ये क्या फालतू की बातें हैं, तो कम से कम हम उनको ये आउटर जो उपाय हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं, उससे हम उनको ट्रीट करें कि भैया घर की सफाई रखें, अपने एंट्रेंस को खूबसूरत बना के रखें, इस प्रकार से फिटकरी या सेंधा नमक का यूज़ करके नेगेटिविटी को उसमें डाल दें, ठीक है, राइट। अपने बगीचे में खूबसूरत खूबसूरत फूल उगाएं, अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव वर्ड्स, अफर्मेशंस को बार बार यूज़ करें, जैसे ओम शांति या लाइक इस प्रकार से प्रेज द लॉर्ड, हरे रामा हरे कृष्णा, या कुछ भी आप लोग हरि ओम आप लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार से अपने घर में हम ही अपने मुंह से ऐसी वाइब्रेशन को निकाल के उस पूरे घर को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इनडायरेक्टली उन पे असर होगा, ठीक है ना, आपके घर के लोगों पे। और रेस्ट आप अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि हमको तो जर्नी अपनी पूरी करनी है, राइट। एंड ट्राई टू टीच देम कि आप जो भी हल्ला कर रहे हो घर पे, जो भी झगड़ा कर रहे हो, ठीक है ना, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके मुंह से निकल कर हमारे ही घर को गंदा कर रही है। जो आप समझाओगे, ठीक है, फर्क आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, आपको भी ये सब बातें साल भर के बाद समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। बार बार समझाइए, मेहनत करनी पड़ती है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम अपने घर के कलेश को हम परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। भगवान ने कोई कष्ट दिया है, डेफिनेटली उसका हमेशा रास्ता होता है, बस वो आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।